मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के दोहा नंबर 42 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। जिन पायन के पाद कहूँ बरत रहे मन लाए, ते बद आज बिलोक हूँ इन्हें नहीं नियब जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ये विधि करत सप्रेम विचारा, आयो शबद सिंध ये पारा। कपय विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा। इसका प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताए राख कपई पे आए, समाचार सब ताए सुनाए। कै सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पैरे पर ठहराकर वे सुग्रीव जी के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने कहा, श्री राम जी के पास जाकर कहा, तो हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सका बूझिए का, कहो कपीस सुने नर नाहा। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आवा। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इसमें क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेदे हमार लेन सट आवा, राखो बांध मोयस भावा। सका नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है वह हमारा मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है किसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीत तो बहुत अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो शरणागतों के भय को हर लेना है। प्रभु सुन प्रभु बचन हर्षि हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरणों में आए हुए पर पिता की बात प्रेम करने वाले हैं। शरणागत को जे तजहि, निज अनिहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोक ध्यान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है वे पावर शुद्ध हैं, पाप हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लागे जाऊ, आयो शरण तजो ने ताऊ। सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोड यद नासे तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं
उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापोवंत कर सहज सुभाऊ भजन मोर ते भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोए होई मोरे सन्मुख आवन सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जन सो मोह पावा मोह कपट चल छिद्र न पावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमोहन सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमिष मोहते ते। जो सभी तियावा सरनाई राखो ताए प्राण की नाई। क्यों कहे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांत ते आनहूं हस कहीं कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कप चले अंगद हनु समेत सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। कृपा के नाम श्री राम जी ने हंसकर कहा दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते आगे कर वानर चले जहां रघुपति करुणा कर। दूरे ते देखे दो भ्राता नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा के कारण श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रयो ठटको इकटक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंचारन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे फलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं लाल कमल के समान नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाले और श्यामला शरीर है। सिंधु कंद आए आयति उर शोभा सोहा आनन अमित मदन मन मोहा। नैन नीर पुलकित अति गाता मन थर धीर कही मृदुवाता। सिंह कैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाला मुख है। कामदेव के भगवान को देखकर विभीषण जी ने नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरे धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशानन कर में भाता निश्चर वंश जन्म सुरताता। सहज पाप प्रियतामस देहा जथा उलू कहे तम परनेहा। हे नाथ मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक
मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, श्रवण सुजसे सुने आयो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राय त्राय आरती हरने, शरण सुखद रघुवीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनि अमंगल आरी रामा, प्रभु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, मैं कानों से आपका ये आपका स्वयं सुनकर आया हूँ कि हे प्रभु, भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, हे दुखियों को के दुख दूर करने वाले और शरणागतों को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।